हेलो इंस्पेक्टर, मैं होम मिनिस्टर शेखावत बात कर रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या कर रही है आपकी पुलिस ये? इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है? सरेआम चोरी डकैती बढ़ती जा रही है और डाकुओं को खौफ से पूरा क्षेत्र परेशान है। क्या कर रही है आपकी पुलिस? पता है हमें ऊपर से कितने प्रेशर आ रहा है। हाँ सर, हम उसी पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ही जोरावर को हमारी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मुझे एक हफ्ते के अंदर जोरावर की गिरफ्तारी चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। कांस्टेबल जी सर। मैंने आपसे कहा था एसआई दीपक गोले को बुलाने को, क्या हुआ? मैंने उनको फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। जय हिंद। एसआई दीपक जी, आपको पता है आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है? कितनी चोरियां हो रही हैं, कितनी डकैतियां बढ़ रही हैं, क्या कर रही है आपकी पुलिस? सॉरी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही जोरावर को पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे? पिछले 3 महीने तो मैं यही सुनता आ रहा हूँ, पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। और पकड़ना तो दूर की बात, तुम्हें यही नहीं पता जोरावर रहता कहाँ है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, एक हफ्ते के अंदर जोरावर सलाखों के अंदर चाहिए। जस्ट माय ऑर्डर, समझे? ओके सर, बहुत जल्द जोरावर सलाखों के पीछे होगा। हमने उसे पकड़ने के लिए 20 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। वैसे कांस्टेबल, इस जोरावर ने नाक में दम कर रखा है। वैसे सर, कानून की नजरों में जोरावर बहुत बड़ा मुजरिम है सर। उसको गांव वाले तो अपना भगवान मानते हैं और सर उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है, उसने गरीबों को सताया नहीं है। पता है, उसने हमेशा ऐसे लोगों को लूटा है जो पाप की कमाई दौलत पर राज करते हैं। सर मैंने जहाँ तक सुना है, उसने कई गरीब लड़कियों की शादी कराई है। अगर वो इतना हमदर्द है तो डाकू वाला रास्ता क्यों चुना? वैसे सर, मदद करने के लिए और भी तरीका बहुत है। कांस्टेबल, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी कहानी है। कहानी? क्या कहानी है? तो सुनो, मैं तुम्हें जोरावर की कहानी बताता हूँ। जोरावर जो है, उसके पिताजी 2 भाई थे। अच्छा सर। जोरावर के जो पिताजी थे वो बहुत नेक और सज्जन दिल इंसान थे, लेकिन उसका जो चाचा है वो बहुत ही कमीना और लालची इंसान है। दौलत के और जमीन के चक्कर में अपने पिताजी का खून कर दिया और अपने भाई के हिस्से की भी जमीन हड़पना चाहा उसने। और एक दिन ऐसा हुआ, उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। जंजली अंगूठा लगा। चलो जल्दी जल्दी अंगूठा लगाओ। हाँ भाई, तू अपना अंगूठा क्यों नहीं लगा रहा? मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अरे अरे बड़े भाई, लगता है तुम्हें जमीन से बड़ा प्यार है। अरे बड़े भाई, थोड़ा बहुत प्यार अपने आप से भी किया करो। अगर आपको कुछ हो गया, हमारे इस नन्हे भतीजे का क्या होगा? दूर रख कमीने अपने ये हाथ। ये तेरे हाथ कमीने जिस किसी पर भी पड़ते हैं उसे गंदा कर देते हैं। और रही बात मुझे कुछ हो जाने की, तो मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन अंगूठा नहीं लगाऊंगा। और देख लेना कमीने, एक दिन ये तेरी जमीन की भूख और एक दिन तेरा लालच ये तेरा ही नाश कराएगा। फिर तो तू ये भी जानता होगा तेरी मौत का कारण कौन होगा। मेरी मौत का कारण ना कोई था और ना होगा, लेकिन ध्यान रखना एक दिन तेरी मौत का कारण ये लालच ही बनेगा। चलो आज देख ही लेते हैं मौत पहले किसको आती है। शेरा, इस कमीने को इतना मारो जब तक ये जमीन देने को राजी नहीं हो। शेरा, मार साले हो। मेरे बाबूजी को छोड़ो, मेरे बाबूजी को छोड़ो, मेरे बाबूजी को छोड़ो। हाँ भाई, क्यों हाथों का दुख दे रहा है? हाँ सुनो, इस लाश को उठा के किसी झाड़ी में फेंक दो।
और लाश मदन सिंह, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, तो यहाँ रुक। सही है। अभी कांस्टेबल, लाश को चेक करना। हाँ भाई, लाश को किसने देखा था पहले? हाँ बाबूजी साहब, हमने ही देखी थी। हाँ भाई, तुम क्या करने आए थे यहाँ पे? हमारा खेत खिंच लिया था, खेत में देखने आए थे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं आशुतोष यादव नेशनल लाइव 24 चैनल पर। मैं आपको दिखाते हैं कि कस्बा बदायूं के क्षेत्र चंदपुरा में क्या हुआ है। यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, इनसे पूछकर बताते हैं क्या हुआ है। बताइए। यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई मिली थी, गांव वालों ने सूचना करी थी। अब जब यहाँ सर, आपको पता है इसमें किसका हाथ हो सकता है? अभी तो कुछ क्लियर नहीं पता, पर पीएम रिपोर्ट के बाद पता चल जाएगी। सर, इसमें बताया जा रहा है कि दुर्जन सिंह का भी हाथ है। किसी का भी हाथ हो, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अगर कानून उसे सजा देगा जिसने करा। मुलजिम चाहे कितना भी साथ रहो, हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। सर, यहाँ पर कई हफ्तों से और कई महीने हो चुके हैं, यहाँ पर किसानों की मौत होती जा रही है लगातार। क्या मैटर है यहाँ पर, बता सकते हैं आप? यहाँ पे कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता। बताते हैं, किसी गांव वाले से अभी बताते हैं क्या होगा यहाँ पर। चलो बता दें सर, यहाँ पर क्या हुआ था जब आए थे आप? लाश पड़ी होती। अच्छा, आपका खेत है ये? हाँ। धन्यवाद इसी के लिए। सरदार, एक बच्चा आ रहा है, तुम कहो तो ठोक दो सरदार। हमारे पास वही लोग आते हैं जो जालिम दुनिया के सताए हुए लोग होते हैं। ठीक है सरदार। तुम में से जग्गा कौन है? क्यों बच्चे, तेरा जग्गा से क्या काम है? मुझे कुछ भी काम हो, बस तुम इतना बताओ जग्गा कौन है तुम में से? मैं हूँ जग्गा, बता तेरा क्या काम है? मुझे तुम्हारे गिरोह में शामिल होना है। क्यों भाई? मुझे किसी से बदला लेना है। बदला? कैसा बदला? मुझे अपने बाबूजी की मौत का बदला लेना है। किससे लोगे तुम बदला? उस भेड़िया दुर्जन सिंह से। बदला ही लेना है तो पुलिस के पास जा। हम डाकुओं के पास आने में क्या फायदा? क्योंकि जग्गा, मुझे पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा? पर क्यों नहीं है? एक दिन मैं और मेरे बाबू खेत में काम कर रहे थे, तभी बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा, क्या बात है? अरे बाबूजी, चाचा इतने अमीर कैसे हो गए? घर के इतने गरीब क्यों रह गए? अरे बेटा, दुर्जन के अंदर तो बेईमानी और गद्दारी कूट कूट के भरी है, और उसने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे पैसा ना अड़ पाओ, इसीलिए वो अमीर है और हम गरीब हैं। जब उन्होंने सिगरे गांव की जमीन नाम कर ली, तो उन्हें पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? पुलिस? अरे बेटा, पुलिस तो उनके हाथों की बनाई हुई कठपुतली है, जितना वो नचा लेते हैं उतना नाच लेती है। बाबूजी, कोई ऐसा नहीं है उनका मुकाबला कर सके? हाँ बेटा, है एक इंसान। वह इंसान जहाँ कहीं भी गरीबों पर जुल्म होता हुआ देखता है, तुरंत आकर उनकी मदद करता है। पर पता नहीं हमारे गांव के बारे में उसको पता चला है या नहीं। पर बाबूजी, वो है कौन? जग्गा। मुझे माफ कर दो सरदार, मुझसे गलती हो गई। एक लड़की की इज्जत से खेलना ये गलती बता रहा है? गलती होती है? सरदार, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जग्गा औरतों की ना इज्जत करने वालों को कभी माफ नहीं करता।
जग्गा आजा मेरे शेर, मुझे पता था सबका निशाना टूट सकता है लेकिन तेरा नहीं। आजा मेरे शेर। बस जग्गा, अब बहुत हो गया। अब मैं अपने बाबूजी की मौत का बदला लेके आऊंगा। जल्दबाजी नहीं जोरावर, हर चीज का एक वक्त होता है। लेकिन वो वक्त कब आएगा जग्गा? मेरे ये हाथ दुर्जन सिंह का खून करने के लिए बेताब हो रहे। सबर कर जोरावर, सबर कर। तेरी इस बेताबी को बहुत जल्द पूरा करेंगे। फिलहाल तो काले को तू साथ लेके जा। मैंने जो काम दिया था वह पूरा करके जा। मैं तो जा रहा हूँ जग्गा। पता नहीं मेरा मन आज घबरा रहा है। मेरा जी कर रहा है कि जग्गा मैं तुम्हारे पास रुक जाऊं। अरे पागल, तू ऐसा क्यों बोल रहा है जैसे हमेशा के लिए मुझे कहीं छोड़कर जा रहा है। चलता हूँ तो जग्गा। रुक जोरावर, ये पिस्तौल ले जा, मेरी काम आएगी कहीं।